दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी का पेपर कैसा आएगा। बोर्ड ने खुद जारी किया हिंदी मॉडल पेपर 2024 किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे पेपर आएगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं और हिंदी मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। 2024 के आपके बोर्ड एग्जाम के सभी डाउट्स बस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें, क्योंकि इसी तरह के यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र सन 2023-24 कक्षा 10 और विषय हिंदी खंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपके 70 नंबर के ही रहेंगे। 2023 की तरह ही इस वर्ष भी आपके पेपर आएंगे, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि निर्देश में दिया फर्स्ट नंबर पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा नंबर प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सभी विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करेंगे। यहीं पर आपको निर्देश को यहीं पर क्लियर कर लेना है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी न हो। यहाँ हम देख सकते हैं चौथे नंबर पर दिया है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित हैं। और 5वां नंबर पर OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। और 6वें नंबर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ आपको 20 पूर्णांक के मिलेंगे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सभी के एक अंक निर्धारित हैं। आपको वीडियो पूरा डिटेल के साथ देखने को मिलेगा, पूरा पेपर हल सहित। प्रश्न पहला, आचार्य शुक्ल किस युग लेखक हैं? ए नंबर पर भारतेंद्र युग, बी नंबर पर द्विवेदी युग, सी नंबर पर शुक्ल युग और डी नंबर पर शुक्लांतर युग। तो आपके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, शुक्ल युग। प्रश्न दूसरा, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? ए नंबर पर निबंध, बी नंबर पर कविता, सी पर नाटक और डी पर कहानी। तो आपके सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, नाटक। तीसरा नंबर पर लहर किसकी रचना है? ए नंबर पर मुंशी प्रेमचंद, बी नंबर पर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर पर निराला और डी नंबर पर हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपके तीसरा के बी नंबर सही हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। चौथा प्रश्न, शुक्ल युग की समयावधि है? ए नंबर पर 1940 से 1943 तक, बी नंबर पर 1919 से 1938 तक और सी नंबर पर 1900 से 1918 तक और डी नंबर पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके चौथा के बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर नीड़ का निर्माण फिर किस विधि की रचना है? आपको बताना। फर्स्ट नंबर पर दिया है ए नंबर जीवनी, बी नंबर पर आत्मकथा, सी नंबर पर साक्षरता भेंटवार्ता और डी नंबर पर रेखांकित। तो आपके 5वां का बी नंबर सही ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है भारत भारती किस विधा की रचना है? यदि आपको जो ऑप्शन सही हो आप कमेंट में कमेंट करते रहिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 6वां नंबर पर भारत भारती किस विधा की रचना? ए नंबर पर द्विवेदी युग, बी नंबर पर भारतेंद्र युग, सी नंबर पर प्रगतिवादी युग और डी नंबर पर छायावादी युग। तो आपके 6वां के ए नंबर सही हो जाएगा, द्विवेदी युग के। 7वां नंबर पर मधुशाला किसकी रचना है? आपको बताना है। ए नंबर पर दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर पर हरिऔध, सी नंबर पर हरिवंश राय बच्चन और डी नंबर पर सुमित्रानंद पंत। आपके सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला है। 8वां नंबर पर दिया है भारत भारती किसकी रचना है? ए नंबर पर दिया है सिया राम शरण गुप्त, बी नंबर पर मैथिली शरण गुप्त, सी नंबर पर जयशंकर प्रसाद और डी नंबर पर
महादेवी वर्मा, तो आपके 8वां के बी नंबर सही हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना है। 9वां नंबर पर आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आपके ऑप्शन है ए नंबर पर सन 1843 से अब तक, बी नंबर पर 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, सी नंबर पर 1918 से 1936 तक और डी नंबर पर 1936 से 1943 तक। तो आपके 9वां के ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। आधुनिक काल कब से कब तक है, 1843 से है। 10वां नंबर देखते हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं। ए नंबर पर आधुनिक काल, बी नंबर पर आदिकाल, सी नंबर पर भक्ति काल और डी नंबर पर रीतिकाल। तो आप डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। 11 नंबर पर पूछा है प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है शोक, बी नंबर रति, सी नंबर हास्य और डी नंबर निवेदन। तो आपके हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होगा, ऑप्शन सी नंबर सही होंगे। 12 नंबर में देखते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। फर्स्ट नंबर पर दिया है उपमा अलंकार, बी नंबर पर उत्प्रेक्षा अलंकार, सी नंबर पर रूपक अलंकार और डी नंबर पर श्लेष अलंकार। तो आपके बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 13 नंबर में देखेंगे, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ए नंबर पर 3, बी नंबर पर 2, सी नंबर पर 4 और डी नंबर पर 5। तो आपके 13वां के सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। 14 नंबर पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर पर वी, बी नंबर पर मान, सी पर अंक और डी पर आ। तो आपके 14वां के डी नंबर सही हो जाएंगे। आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर में देखेंगे, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ए नंबर पर 2, बी नंबर पर 5 और सी नंबर पर 6 और डी नंबर पर 3। तो आपके 15वां के ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रत्यय में 2 भेद होते हैं। 16 नंबर में दिया है, पीताम्बर में कौन सा समास है, आपको बताना है। ए नंबर पर कर्मधारय, बी नंबर पर छंद, सी नंबर पर बहुव्रीहि और डी नंबर पर तत्पुरुष। तो आपके 16वां के ए नंबर सही हो जाएंगे, कर्मधारक समास है। 17 नंबर में यहाँ आप देख सकते हैं दिया है, अच का तद्रव शब्द क्या है। ए नंबर पर अश्रु, बी नंबर पर अंशु, सी पर रोना और डी पर आग। तो 17वां के आपके डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आग। 18 नंबर पर दिया है, एड़ी संधि का सूत्र है। ए नंबर पर दिया है आदुड़, बी पर अक सर्वे दीर्घ और सी नंबर पर इकोड़ची और डी नंबर पर वृद्धि रेची। तो आपके 18वां के सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, इको यड़ची। 19 नंबर में यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है, फलस्य शब्द का वचन एवं भक्ति है। तो ऑप्शन दिया है षष्ठी, ए नंबर पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी नंबर पर सप्तमी विभक्ति द्विवचन और सी नंबर पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन और डी नंबर पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो आपके 19वां के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फलस्य शब्द का वचन एवं भक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। और 20वां नंबर देखेंगे, यही लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है। यहाँ आप देख सकते हैं, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष, इसमें भी बताना है। ए नंबर पर दिया है द्विवचन प्रथम पुरुष, बी प्रथम पुरुष एक वचन, सी उत्तम पुरुष बहुवचन, डी मध्य पुरुष द्विवचन। तो आपके 20वां के बी नंबर सही हो जाएंगे, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब पूर्णांक आपको 50 अंक के मिलेंगे। यह आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है, अथवा करके दिया है, इसमें से जो आपको आता हो वही करेंगे। फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में किस तरह के पेपर आएंगे। प्रश्न फर्स्ट में देखेंगे, खंड ब में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से आपको
3 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकता है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसके गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नित्य विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो एक गद्यांश दे दिया गया है, इसमें से आपको फर्स्ट नंबर पर दिया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको इसमें से, और सेकेंड नंबर पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्न देख कर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, आपको इसी गद्यांश में से आपको इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे तो हम कमेंट में इसका भी हल कर देंगे। शुरू से लास्ट तक आप पढ़ लेंगे और उसमें से इससे आप अनुभव लगाएंगे कि यह किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन से हैं। अथवा में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ देख सकते हैं अथवा करके दिया है। पहला वाला करिए चाहिए करिए 6 नंबर के हैं आपको। ये भगवान तप के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। मेरे फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रहा हूँ, इसकी चमन आँखों को अंधा बना रही है। यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको इसमें से लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। दूसरा नंबर पर गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है आपको। तीसरा नंबर पर ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, आपको इसी गद्यांश में से तीनों क्वेश्चन आपको उत्तर देना है। दूसरा नंबर पर दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे आपको। ये भी 6 नंबर के देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। यहाँ देख सकते हैं कि दिया है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगुगिरी लहो, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गूंगो पुनि बोले, रंग चले सिर शस्त्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तीही पाए। तो आपको इसमें से भी फर्स्ट नंबर पर दिया रहेगा उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना रहेगा, यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। सेकेंड नंबर पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और तीसरा नंबर पर उपर्युक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है आपको बताना रहेगा। अथवा करके दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक गद्यांश दे दिया गया है, इसमें से भी आपको प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरे नंबर पर अनुराग तगाड़ तथा मनु मंजुल कंज कली कौन से अलंकार है आपको बताना है। तीसरा नंबर पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 नंबर का है, अथवा करके दिया हुआ है, इसमें से जो आता है वो आप करेंगे। चौथा नंबर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना, ये भी 5 नंबर के हैं। तो अथवा करके दिया है, इसी दोनों में से आपको एक ही करना है आपको। 5वां नंबर को देखते हैं। 5वें नंबर पे दिया है अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना रहेगा। यह 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना है। आप अपने स्कूल में जाकर पूछ लेंगे कौन सा खंड काव्य चलता है, जिससे आप वही खंड काव्य को करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से खंड काव्य दिए हैं, सभी जिले के अलग अलग खंड काव्य होते हैं। आप जिस भी जिले से होंगे उस खंड काव्य को करेंगे, स्कूल में पता कर लेंगे। और 6वें नंबर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया है कौन नंबर पर दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए इसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना, यह भी 5 नंबर का है। 3+2 का यहाँ फर्स्ट नंबर पर दे दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड नंबर पर जयशंकर प्रसाद और थर्ड नंबर पर आचार्य चंद्र शुक्ल। आप उसी तीनों में से एक ही आपको करना है।
जीवन परिचय आपको उनकी देनी है। 6वां नंबर ख में दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना, ये भी 5 नंबर का है। 3+2 फर्स्ट नंबर पर दिया है गोस्वामी तुलसीदास, सेकेंड नंबर पर सुमित्रानंद पंत और थर्ड नंबर पर महाकवि सूरदास का। प्रश्न 7वां दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर के ये भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 8वां नंबर पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन करना रहेंगे, दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे। फर्स्ट नंबर पर दिया है भारतीय संस्कृति मूल क्रीम अस्ति, और सेकेंड नंबर पर पुरुराज को आसित, और तीसरा चंद्रशेखर को आसित, और चौथा वीर क्रेन पूज्यते। और 9वां दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने हैं। यह 9 नंबर का एक ही क्वेश्चन आपको करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा नंबर इस एक निबंध पर उठता है। फर्स्ट नंबर पर दिया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, सेकंड पर आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा पर जनसंख्या लाभान और चौथा पर नारी सशक्तिकरण।